सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपी विशालाक्षी विद्यां देहि सरस्वती। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं नेहा जोशी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सब सकुशल होंगे इसी आशा के साथ आज इस वीडियो में बसंत पंचमी 2021 में कब है और साथ की इसके शुभ मुहूर्त की बात करेंगे और इसके महत्व, पूजा विधि और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। सरस्वती माँ जैसा कि सबको विदित है बुद्धि की देवी कहा जाता है। बसंत पंचमी माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाई जाती है। इस दिन से भारत में बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा विधि विधान से की जाती है, क्योंकि अगर बुद्धि सही दिशा में हो, जैसा कि सरस्वती माँ को ज्ञान की देवी कहा जाता है, अगर उनकी पूजा बहुत अच्छे मन से की जाए तो जीवन के समस्त कार्य सफल हो जाते हैं। इसकी पूजा का विशेष रूप से महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ माह की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि होती है, उस दिन बसंत पंचमी का त्यौहार भारत के हर क्षेत्र में बहुत अधिक धूमधाम से अलग अलग नामों से मनाया जाता है। इस साल 2021 में बसंत पंचमी 16 फरवरी को दिन मंगलवार की है। शास्त्रों के अनुसार इसे ऋषि पंचमी नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी के दिन से होली की शुरुआत मानी जाती है, जो कि इसके 40 दिन बाद आ जाती है। बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल होने लग जाता है। सर्दी के पश्चात गर्मी का हल्का हल्का सा आगमन हो जाता है, तो एक बहुत अच्छा माहौल होता है। वहीं इस दिन, जैसा कि मैंने बताया, विद्या की देवी माँ सरस्वती के जन्मोत्सव के रूप में, प्रकटोत्सव के रूप में इसे मनाया जाता है। माँ सरस्वती के अलावा कई जगह इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। और इस दिन सभी लोग जो माँ सरस्वती की पूजा करते हैं वो अपने कलम और किताबों को पूजते हैं, क्योंकि ये सभी ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग करते हैं। अब जान लेते हैं बसंत पंचमी की पूजा की मुहूर्त के बारे में। बसंत पूजा का जो मुहूर्त है, सरस्वती पूजा का, पंचमी तिथि आरंभ हो जाएगी 16 फरवरी 2021 को सुबह 3:36 पर। अगले दिन जो पंचमी तिथि है वह समाप्त होगी 17 फरवरी 2021 को सुबह 5:46 पर। तो यह 16 फरवरी को ही मनाई जाएगी। हालांकि अगले दिन भी इसकी पूजा का मुहूर्त उस दिन भी रहेगी, पर यह 16 फरवरी को ही विशेष रूप से मनाई जाएगी। कहा जाता है कि माँ सरस्वती का जन्म, जो पूजा विधि है अब वो जान लेते हैं। कहा जाता है कि माँ सरस्वती का जन्म ब्रह्मा जी के मुख से हुआ था, जो खुद कमल पुष्प पर विराजमान हैं और उनके हाथों में पुस्तक और दंड रहते हैं। कथा के अनुसार बसंत पंचमी का संबंध ज्ञान और शिक्षा से है। कई लोगों का मानना है कि इस दिन विद्या, कला, विज्ञान, ज्ञान और संगीत की देवी, जैसा कि बताया, माँ सरस्वती का जन्म होता है। अतः इस दिन भक्त सरस्वती पूजा करते हैं, सरस्वती मंत्र का जाप करते हैं और देवी के मंदिर में जाकर माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। विद्यार्थी इस दिन अपनी पुस्तक एवं कमल की पूजा करते हैं, कलम की। यह त्यौहार भारत और भारत के अलावा जहाँ भी विश्व में, बांग्लादेश, नेपाल या जहाँ भी हिंदू मान्यता के लोग रहते हैं, बहुत धूमधाम से मनाते हैं। बसंत ऋतु में इस दिन आगमन हो जाता है। इसका संबंध प्रकृति से भी बहुत अधिक होता है। सरसों के खेतों में सोने के बराबर सोना, सरसों का जो यह चमकने लगता है, वहीं जौ और गेहूं की जो बालियां हैं वह खिलने लग जाती हैं। तो आम के पेड़ों में बोर आ जाते हैं और चारों ओर रंग बिरंगी तितलियां, एक खुशनुमा सा माहौल बेहद मन को शांत करने वाला होता है। अब वह सरल उपाय बताना चाहूँगी। माँ सरस्वती की पूजा विद्यार्थियों के लिए बेहद खास है, क्योंकि देवी सरस्वती प्रसन्न हुई तो विद्यार्थियों का करियर संवर जाता है। जैसा कि सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए इस दिन आप
पपीते और केले के फल का दान कर सकते हैं। खासकर विद्यार्थी जिनकी पढ़ाई से संबंधित या नौकरी से संबंधित कोई परेशानी हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, तो वह केले के फल या पपीते के फल किसी अनाथ आश्रम में गरीबों को या अपने आसपास या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। आपके जीवन की यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होगा और यह उपाय आप बहुत आराम से अपने घर से बहुत कम खर्चे में कर सकते हो। इस दिन अपने गुरु से आशीष लेना ना भूलें, यह भी बेहद फल देने वाला और बुद्धि को बढ़ाने वाला होगा। पीले कपड़े, जो कि पीला रंग माँ सरस्वती को बेहद पसंद है, उसे भी आप अपनी यथाशक्ति अनुसार दान कर सकते हैं। यह बेहद मन को सुकून देने वाला होगा। विद्यार्थी अपने अध्ययन कक्ष में उत्तर पूर्व की दिशा में इस दिन माँ सरस्वती की जो प्रतिमा है उसे स्थापित कर सकते हैं। यह भी उनकी पढ़ाई में कोई समस्या आ रही हो तो यह भी उन्हें बहुत ही फल देने वाला होता है। ये छोटे छोटे से मैं उपाय आपको बता रही हूँ, इनमें से आप 1 या 2 अवश्य अपने विद्यार्थी जीवन में करें। आप जान लेते हैं पूजा विधि के बारे में। सर्वप्रथम सुबह उठकर ऐसा माना जाता है इस दिन बेसन युक्त तेल का शरीर पर उपटन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ पीतांबर या पीले रंग के वस्त्रों को धारण माँ सरस्वती के लिए करना चाहिए। इसके बाद एक बेदी बना लेनी चाहिए जहाँ पर माँ सरस्वती की स्थापना की जाए और अष्टदल कमल बनाना ना भूलें, यह भी विशेष रूप से फल देने वाला होता है। माँ सरस्वती के साथ हमेशा गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। और इसके बाद बसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है तो जो इस टाइम जौ की बालियाँ, गेहूं की बालियाँ भी भरनी चाहिए जल के लोटे में कलश बनाकर, उसमें स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर इनको रखना इस दिन बेहद फल देने वाला होता है। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद माँ सरस्वती के आपके पास पोस्टर हो तो उसे आप ज़रूर काम में लें, या जिस तरह से भी आपके पास कोई मूर्ति हो उसका पूजन करें। सामान्य हवन आदि भी इस दिन किए जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का भी कई जगह पूजन किया जाता है। कलश स्थापना करके गणेश भगवान और माँ सरस्वती वीणादायिनी माँ की पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से पीले चीज़ों का चयन करना चाहिए, यह बेहद फल देने वाला होता है। इस दिन स्कूल, कॉलेजों, इंस्टीट्यूट और घरों में माँ सरस्वती की पूजा विशेष रूप से की जाती है। कई जगह इस दिन बच्चों को इनके स्कूल की शुरुआत की जाती है जो भी विशेष रूप से बुद्धि की को प्रदान करने वाली होती हैं। तो इस तरह से आप इस दिन पूजन करें। पूजन आप सुबह भी कर सकते हैं या दोपहर में भी इस दिन पूजा की जाती है। और मैंने इन छोटे छोटे से उपायों को बताया है इस वीडियो में, और साथ ही पूजा विधि की चर्चा की, शुभ मुहूर्त बताया है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो, माँ भगवती की आप पर कृपा हो, इसी आशा के साथ जय माता दी। राधे राधे।